शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। महिलाओं से यौन उत्पीड़न और उनकी जमीन हड़पने का मामला सामने आने के बाद से ही ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस शाहजहां शेख पर आरोप लगे हैं वो टीएमसी का नेता है। इस बीच नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया और इसके बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। ममता बनर्जी के लिए टेंशन की बात तो ये है कि एनएसएससी ने अनुच्छेद 338 के तहत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 338 के तहत ममता बनर्जी की कुर्सी क्या जा सकती है। तो आपको बता दें कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट यानी एनएसएससी के डेलीगेशन में गुरुवार को संदेश खाली का दौरा करा गया, जिसके बाद वहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह दावा किया कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उनके सपोर्टर्स ने गुंडागर्दी करके उनकी जमीन कब्जा ली। इसके अलावा उनका यौन उत्पीड़न भी किया, जिसके बाद एनएसएससी के चीफ अरुण हल्दर ने बताया कि संदेश खाली पे लोगों पे जो अत्याचार और हिंसा हो रहा है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। हमने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर दी है। आप ये जान लें कि संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एनएसएससी को अनुसूचित जाति के संवैधानिक सुरक्षा के उपायों के कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को हर साल सौंपनी होती है। वहीं एनएसएससी के चीफ अरुण हल्दर ने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार किसी वर्गों के अधिकारियों की रक्षा करने में फेल हो जाती है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में भी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की है। उनकी प्रॉपर्टी और उनके अधिकारों को जबरन छीना जा रहा है। वहीं संवैधानिक सुरक्षा उपायों के कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को हर साल सौंपनी होती है, जिसमें एनएसएससी ने यह बताया है कि ममता की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।